हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ मेंटल पैलेस टेक्निक। अगर तो आपने बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर शेरलॉक होम्स के बारे में सुना है, तो शेरलॉक होम्स एक बहुत ही स्मार्ट और जो ऑब्जर्वेशन साइंस को यूज़ करता है ऐसा कैरेक्टर है, और वो मेंटल पैलेस टेक्निक यूज़ करता है चीज़ों को अपनी मेमोरी में डालने के लिए। दोस्तों, मेंटल पैलेस टेक्निक एक्चुअली अपनी मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। दरअसल हमारी मेमोरी राइट नाउ किस तरीके से काम करती है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। हम डेटा जो स्टोर करते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करते। जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक लाइब्रेरियन है, और वो लाइब्रेरियन क्या करता है, जो भी किताब आती है उस किताब को किसी भी रैंडम रैक में डाल देता है। सपोज फिजिक्स की किताब आई, कहीं पे भी डाल दिया, मैथ्स की किताब को कहीं पे भी डाल दिया, इकोनॉमिक्स फिलोसफी किताब कहीं पे भी डाल दी। अब इसमें किताब रखते समय तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने रख डाली, लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, अब अगर कोई आ गया और उसने बोला कि मुझे इकोनॉमिक्स की ये वाली किताब दे दीजिए। अब मुझे बताइए, वो लाइब्रेरियन रैंडमली किसी भी रैक में कोई सी भी किताब रखता जा रहा था। अब अगर उससे किसी ने पूछ लिया कि आप ये इकोनॉमिक्स की ये वाली किताब मुझे दीजिए, अब वो ढूंढेगा कैसे? अब उसके पास में ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रैंडम तरीका, यानी कि वो हर एक रेक में जाए और हर एक रेक में जाकर के ढूंढना शुरू कर दे। दिस इज द ओनली वे ही हैज। अब इसमें पूरा काम किस्मत का हो गया। हो सकता है पहले रेक में मिल जाए, हो सकता है आखिरी रेक में मिले। तो ज़्यादातर दोस्तों, हम लोगों ने भी इसी प्रकार की लाइब्रेरी बना के रखी है, अनऑर्गेनाइज्ड। जो भी डेटा आता है हम कहीं पे भी उसको डालते जाते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि हमारी लाइब्रेरी ऐसी हो कि जो भी किताब आए पहले से ही स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इकोनॉमिक्स की सारी किताबें इस रैक में जाएंगी, फिजिक्स की इसमें जाएंगी, फिलॉसफी यहां जाएगी, मैथमेटिक्स यहां जाएगा, साइंस यहां पे जाएगा, और वहां पे भी ऑथर्स के नाम के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड हो। तो अभी अगर आप बोलेंगे इकोनॉमिक्स की किताब, तो अब आपको रैंडमली सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप इकोनॉमिक्स वाले कॉलम में जाएंगे, ऑथर के नाम के हिसाब से सर्च करेंगे और सर्च करके निकाल लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं आपको कैसी लाइब्रेरी चाहिए, आपको कैसी मेमोरी चाहिए, पहले जैसी रैंडम या सेकंड वाली ऑर्गेनाइज्ड? तो दोस्तों, सेकंड वाली ऑर्गेनाइज्ड ही आपका जवाब होगा, मुझे पता है। और सेकंड वाली लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए हम मेंटल पैलेस टेक्निक यूज़ करते हैं। मेंटल पैलेस टेक्निक सिंपल टेक्निक है, बट कई बार पहली बार जब आपको पता लगती है तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे कि ये डिफ़िकल्ट है, मगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे और लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे मेरे साथ साथ, तो आप देखेंगे कि आपको इजीली ये समझ में आ जाएगी। और एक बार की मेहनत है, एक बार आपने अपना मेंटल पैलेस बना लिया, उसका जो फ़ायदा है वो ज़िंदगी भर आपको मिलेगा। ये आम का पेड़ उगाने जैसा काम है, एक बार मेहनत करके उगा लो, फिर फ्रूट्स आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे। तो देखिए, मेंटल पैलेस के स्टेप्स क्या हैं, कैसे हम उन्हें क्रिएट करते हैं, वो देख लेते हैं जरा। स्टेप नंबर 1 है 7 स्ट्रक्चर्स। आप एटलीस्ट 7 स्ट्रक्चर्स अपने दिमाग में क्रिएट कीजिए। 7 स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? जैसे कि हमने अपने घर को 10 पार्ट में जोन में डिवाइड किया था पिछले लेसन में, तो जो आपका घर हो गया वो एक स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे 7 स्ट्रक्चर्स आप बनाइए। ये आपकी स्कूल हो सकती है, हो सकता है आपकी बचपन की स्कूल, आप बड़े हुए वो स्कूल, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके मामा का घर, नाना का घर, आपके दादा का घर, आपका घर, या फिर कोई शॉपिंग मॉल हो गया। ऐसे 7 स्ट्रक्चर ढूंढिए, ऐसे स्ट्रक्चर जिनका लोकेशंस आपको ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए, मैंने अपनी बचपन की एक स्कूल जहाँ मैं 1st से 10th तक पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर मुझे पूरा क्लियर है कि कहाँ पे प्लेग्राउंड है, कहाँ पे गार्डन है, कहाँ पे कैंटीन थी, कंप्यूटर लैब कहाँ है, फिजिक्स लैब कहाँ है, केमिस्ट्री लैब कहाँ है, प्लेइंग जोन क्या है, सब पता है उसके बारे में। तो ऐसे 7 स्ट्रक्चर्स जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। और थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर लीजिएगा जो थोड़े बड़े हैं, क्योंकि ज़्यादा डेटा आप डाल सकेंगे अगर बड़े स्ट्रक्चर्स लेंगे तो बेस्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, प्लेग्राउंड्स, शॉपिंग मॉल्स, या फिर आप कोई रूट भी ले सकते हैं। अगर आप अपने घर से स्कूल रोज जाते हैं तो बहुत सारे उसके अंदर पड़ाव आते होंगे, बहुत सारे एरियाज आते होंगे, बहुत सारे चौराहे आते होंगे जिनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग है और जिनकी जो आपकी मेमोरी में है, तो आप रूट्स भी ले सकते हैं। तो ऐसे कोई भी 7 स्ट्रक्चर्स आपको ले लेने, ये फर्स्ट पार्ट है। 7 स्ट्रक्चर लेने के बाद सेकंड है असाइन सब्जेक्ट।
सेकंड पार्ट है असाइन सब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, तो आप क्या करेंगे, हर एक स्ट्रक्चर को एक सब्जेक्ट असाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए 7 स्ट्रक्चर्स, सपोज मेरी स्कूल की, मेरी बचपन की स्कूल हो गई जहाँ मैंने 11th-12th पढ़ा, वो हो गया। फिर निर्मा यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई करी तो निर्मा यूनिवर्सिटी हो गई। यूनिवर्सिटी में भी लॉ डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और MBA डिपार्टमेंट है। तो ये 6 मेरे सेक्शन बन गए। और एक सेक्शन मेरा बन गया जो मेरी स्कूल थी उसके बाजू में एक कॉलेज था, रीजनल कॉलेज, जहाँ पे हम जाते थे, तो वो कॉलेज हो गया। तो ऐसे मेरे 7 स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, हर एक स्ट्रक्चर को असाइन करूँगा सब्जेक्ट। सो फॉर एग्जांपल मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट मेरी फर्स्ट स्कूल को असाइन किया, फिजिक्स सेकंड स्कूल को असाइन कर दिया, लॉ मैंने हिस्ट्री को असाइन कर दिया, MBA मैंने ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ों को असाइन कर दिया। ऐसे आप हर एक स्ट्रक्चर को एक सब्जेक्ट असाइन कर दो। ये किस प्रकार हुआ कि लाइब्रेरी में आपने रैक के आगे टैग लगा दिया कि यहाँ पे सिर्फ फिलोसफी, यहाँ पे साइंस, यहाँ पे मैथमेटिक्स, यहाँ पे कोई जीके का जाएगा, यहाँ पे हिस्ट्री जाएगा। आपने पहले से ही रैक लगा के लेबल कर दिया कि ये लोकेशन में इस चीज़ से रिलेटेड डेटा सिर्फ जाएगा। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ रही कि मेंटल पैलेस कैसे काम करता है। पहला 7 स्ट्रक्चर में डिवाइड कर लीजिए। दूसरा, हर एक स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट असाइन कर दीजिए। तो सपोज मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया था, तो मेरी पहली स्कूल को मैंने केमिस्ट्री असाइन कर दिया, सेकंड स्कूल को फिजिक्स असाइन कर दिया, MBA को मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज असाइन कर दिया, किसी को बायोलॉजी असाइन कर दी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों राइट नाउ मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे प्रोग्राम्स लेता हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने एक्सपर्टीज़ हासिल किया और बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं बिना देखे 16-16 घंटे भी कई बार बात करता हूँ। ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हो पाता है बिकॉज मैंने हर एक स्पीच को, हर एक डेटा को अपने मेंटल पैलेस में, अंदर लाइब्रेरीज मैंने बना के रखी है और उन मेंटल पैलेस में वो फीड करता रहता हूँ। तो आप भी फ्यूचर में बड़े बड़े स्पीचेस आपको याद करने हो, बड़े बड़े एसेज, पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना हो, याद करना हो, आप इन स्ट्रक्चर्स की मदद से कर सकते हैं। तो मेंटल पैलेस इतना पावरफुल है। 7 स्ट्रक्चर्स डिवाइड करेंगे, फिर हर एक सब्जेक्ट को एक असाइन कर देंगे एक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री हमने स्कूल को असाइन कर दी। अब अगला स्टेप इंपॉर्टेंट आएगा, हर एक स्ट्रक्चर को आप 10 जोन में डिवाइड कीजिए। ये मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि मेरे हर सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं। तो सपोज कीजिए मेरे केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री मैंने अपनी स्कूल को असाइन करी थी, तो अब मैं स्कूल को 10 एरिया में डिवाइड करूंगा। जैसे अपन ने घर को 10 एरिया में डिवाइड किया था, वैसे ही अब हम स्कूल को 10 एरिया में डिवाइड करेंगे। जैसे कि एक एरिया कंप्यूटर लैब हो गया, एक केमिस्ट्री लैब, एक फिजिक्स लैब, एक पीछे प्लेग्राउंड हो गया, एक गार्डन हो गया, एक कैंटीन हो गया, एक मेरी खुद की क्लास हो गई। ऐसे करके 10 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर लेना है। तो थर्ड स्टेप बिल्कुल क्लियर है, जो स्ट्रक्चर लिया हर एक स्ट्रक्चर को 10-10 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपके 15 लेसन है तो आप 15 पार्ट में कर लेना, 12 लेसन है तो 12 पार्ट में डिवाइड कर लेना। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 10 जितने चैप्टर हैं उतने ही पार्ट में हर एक स्ट्रक्चर को डिवाइड कर लेना है, जैसे आपने घर को किया था। और अब मेंटल पैलेस का चौथा पार्ट आ जाएगा और वो है असाइन। असाइन का मतलब, असाइन में यहाँ पे क्या है, वहाँ सब्जेक्ट असाइन किया था, यहाँ जोन्स में हम लेसन असाइन करेंगे। यानी कि स्कूल को केमिस्ट्री डाला, केमिस्ट्री किसको अटैच किया, स्कूल को अटैच किया, स्कूल को 10 पार्ट में डिवाइड किया। और अब सपोज मेरा पहला पार्ट था केमिस्ट्री लैब, सेकंड था फिजिक्स लैब और थर्ड था कंप्यूटर लैब। तो मैं क्या करूँगा, पहला चैप्टर केमिस्ट्री लैब से लिंक करूँगा, सेकंड चैप्टर जो है वो फिजिक्स लैब से लिंक कर दूंगा और थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्यूटर लैब के साथ में लिंक कर दूंगा। यानी कि देखिए कितना ऑर्गेनाइज हमने कर दिया है कि हमें एग्जैक्टली अब पता है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर अगर मुझे दिमाग में ढूंढना है तो उसका लोकेशन कहाँ है, केमिस्ट्री लैब में है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि आप आंसर याद करने के लिए आंसर का लोकेशन ढूंढते हैं, लेकिन 2 डायमेंशनल पेपर पे लोकेशन आपको मिलती नहीं है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है। इस वजह से आपको लोकेशन मिलेगी और आपको आंसर भी मिलेगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये 4 स्टेप का असाइनमेंट आपको करना है और इसमें मैं एक और स्टेप यहाँ पे ऐड करूँगा, जो स्टेप 5th स्टेप है, एक्स्ट्रा स्टेप है जो आपको लेना है। एक बार अब लेसन असाइन हो गए तो अब आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री का पहला लेसन का जो भी लिंक बनाएंगे वो सारे लिंक आप जो असाइन किया है उसी पे ही देखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर पहला चैप्टर का लिंक मुझे बनाना है तो उसकी जितनी भी स्टोरीज मैं क्रिएट करूंगा वो सारी की सारी स्टोरीज मैं केमिस्ट्री लैब में होते हुए देखूंगा। क्लियर? तो आपको लोकेशन और वो लिंक दोनों चीज़ें याद रहने की वजह से आपको याद रहेगा कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कहाँ पे है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कीजिए कि फर्स्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री लैब में है और स्कूल हमारा स्ट्रक्चर है। तो स्कूल के अंदर केमिस्ट्री लैब में हमने फर्स्ट चैप्टर डाला। अब अगर हम एवरेज देख लें तो एक चैप्टर सपोज 20 पेजेस का है। 20 पेजेस का अगर चैप्टर है, 20 पेजेस का चैप्टर है, एक पेज पे हम समझते हैं कि एवरेज 3 to 4 पैराग्राफ्स आते हैं। 3 to 4 पैराग्राफ्स होते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, हर एक पैराग्राफ एक सेंट्रल आइडिया के अराउंड रोटेट करता है। तो आप एक पैराग्राफ को पहले समझिए और समझ करके देखिए कि क्या कीवर्ड निकलता है, क्या इमेज निकलती है, जो इमेज सोचते ही आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग ट्रिगर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इमेज में कन्वर्ट कर देना है हर एक पैराग्राफ को, यानी कि 4 पैराग्राफ हैं, यानी कि 4 इमेजेस आपके पास में हो जाएंगी। 4 इमेजेस, एवरी पैराग्राफ मीन्स 1 इमेज। तो एक पेज पे 4 पैराग्राफ हैं तो 4 इमेजेस आपके पास में हो गई। टोटल 20 पेजेस हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 कर दीजिए, यानी कि 80 इमेजेस। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में टोटल 80 इमेजेस हैं बस। और 80 इमेजेस का लिंक अपने दिमाग में बनाइए और लिंक की जो स्टोरी है वो कहाँ रखेंगे कि सब कुछ घटनाएं केमिस्ट्री लैब में हो रही हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द केमिस्ट्री लैब। जब आप स्टोरी बनाते हैं तो यू थिंक ऑफ लोकेशन कि स्टोरी कहाँ पे चल रही है, राइट? जब आपने बैग और बिल गेट्स और वोटर ये सब देखा था तो आपकी एक लोकेशन भी दिमाग में चल रही थी। सिमिलरली इस केस में लोकेशन आप क्या रखेंगे, केमिस्ट्री लैब रखेंगे। तो यानी कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो है अब शब्दों में ना रह करके इमेजेस में कन्वर्ट हो गया है और सिर्फ 80 इमेजेस में रह गया है। इन 80 इमेजेस के जरिए आप पूरा का पूरा चैप्टर याद कर लेंगे। ऐसे ही सेकंड चैप्टर कहाँ डाल देंगे, फिजिक्स लैब में। थर्ड चैप्टर कहाँ डाल देंगे, कंप्यूटर लैब में। तो आप देखिए इतना ऑर्गेनाइज्ड आपने अपनी मेमोरी को कर दिया है कि सपोज कीजिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एटलीस्ट आपको ये तो पता ही होता है कि आप किसका एग्जाम देने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का अगर आपका एग्जाम है तो यानी आपको पता है कि आज क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आंसर कहाँ मिलेगा, पहले स्ट्रक्चर में मिलेगा। क्योंकि केमिस्ट्री कहाँ स्ट्रक्चर बना रखा है ब्रेन के अंदर, स्कूल बना रखा है, यानी कि स्कूल में आंसर मिलेगा। मेंटली स्कूल में जाना पड़ेगा आंसर ढूंढने के लिए, इतनी क्लैरिटी आपको है। सेकंड, आपको क्वेश्चन पढ़ के ये तो पता चलता होगा कि वो कौन से चैप्टर से है, इतना तो सबको पता चलता है क्वेश्चन पढ़ के कि कौन से चैप्टर से है। यानी कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आपके दिमाग में चैप्टर आया, चैप्टर आते ही आपको पता चल जाएगा कि ये पहले चैप्टर से है, तो यानी आंसर केमिस्ट्री लैब में। तो पहले तो ये पता है कि स्कूल में आंसर, दूसरा ये पता है कि केमिस्ट्री लैब में आंसर, और तीसरा हर क्वेश्चन में आंसर का कोई ना कोई तो इमेज होता ही है। यानी कि आंसर का इमेज देखते ही आपको लिंक का भी आइडिया लगने लगेगा कि ये लिंक कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर बोला तो आपको मंकी भी दिमाग में आ रहा था, लिंक के आगे की पिक्चर्स भी दिमाग में आ रही थी, लिंक के पीछे की पिक्चर्स भी दिमाग में आ रही थी। सिमिलरली जैसे ही क्वेश्चन की कोई इमेज आएगी तो आपको लिंक दिमाग में आने लगेगा, ट्रिगर होने लगेगा, जिससे कि आपको आंसर मिलने लगेगा। अगर तो अंडरस्टैंड किया था उसको और राइट लिंक बनाया था तो 100% आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। सो दोस्तों, दिस इज़ द पावर ऑफ मेंटल पैलेस। इतना अमेजिंगली आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी मेमोरी को इफ़ यू यूज़ मेंटल पैलेस टेक्निक। तो आज ही एक्शन लेंगे आप। एक्शन क्या लेंगे, सबसे पहले 7 स्ट्रक्चर्स बनाइए। 7 स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद में हर एक सब्जेक्ट एक स्ट्रक्चर को असाइन कर दीजिए। फिर हर एक स्ट्रक्चर को 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए और हर एक पार्ट को एक चैप्टर असाइन कर दीजिए। और उसके बाद में आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके पैराग्राफ की आइडियाज़ को इमेज में कन्वर्ट कीजिए और उन इमेजेस का आपस में लिंक बना लीजिए, एक स्टोरी क्रिएट कर लीजिए। इतना आपको करना है। फर्स्ट टाइम में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन जब एक बार हो जाएगा तो देखिए ज़िंदगी भर। अब मुझे कभी भी केमिस्ट्री की कोई बात आती है तो मैंने अपनी स्कूल के अंदर केमिस्ट्री का एक जनरल
कंपार्टमेंट भी बना के रखा है, लाइब्रेरी को मैंने जनरल बना के रखा है। तो केमिस्ट्री का कोई भी फैक्ट एंड फिगर कुछ भी मुझे पता चलता है तो मैं अपनी मेमोरी में, लाइब्रेरी में उसको लिंक बना के रखता हूँ। तो केमिस्ट्री वाला सारा डेटा मेरा ऑर्गेनाइज्ड है। फिजिक्स की कोई बात पता चलती है तो मैं कंप्यूटर लैब के अंदर डाल करके रखता हूँ। तो इस वजह से जितना भी डेटा फ्यूचर में आपको मिलता जाएगा वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। ऑर्गेनाइज रहेगा तो रिकॉल भी बहुत फास्ट होगा। तो दोस्तों ये थी जर्नी मेथड की पावर, जिससे हमने मेंटल पैलेस क्रिएट कर लिया। और मैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको हुक हैंग सिस्टम बताऊंगा कि हुक हैंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, जर्नी मेथड और लिंक मेथड में ये प्रॉब्लम था कि किसी ने पूछ लिया अगर कि 7th स्टेप पे क्या है, 9th स्टेप पे क्या है, 10th स्टेप पे क्या है, 12th स्टेप पे क्या है। मैं कई बार अपने सेमिनार्स में पीरियोडिक टेबल्स के डेमो दिखाता हूँ और मैं कई बड़े बड़े नंबर्स याद करके बताता हूँ। तो पीरियोडिक टेबल में जैसे ही लोग मुझे बोलते हैं 77, आई क्विकली रिप्लाई इरिडियम, 92 यूरेनियम, 91 प्रोटेक्टिनियम। ओके, सो फटाफट से आंसर निकलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा हुक हैंग सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होते हैं। इसके बाद वर्ड्स तो आपको याद होने ही लगे हैं, नंबर सिस्टम जानने के बाद में आपको नंबर्स भी याद होने लगेंगे। किसी का मोबाइल नंबर, कोई भी पासवर्ड, इवन 100 डिजिट के नंबर आप कुछ मिनटों में याद करना सीख जाएंगे। इतना पावरफुल वो सिस्टम है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अपने लंबे स्पीचेस को कैसे ध्यान रखना है, लोकेशन मेथड और नंबर सिस्टम को यूज़ करके किस तरीके से आप बड़े बड़े स्पीचेस को ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं और स्टेज पे बिना देखे कॉन्फिडेंटली बड़े बड़े एसेस कैसे डिलीवर कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मेक श्योर जो मैंने कहा था नॉलेज और एग्जीक्यूशन, उसको भूलिएगा मत। तुरंत एक्शन लीजिए, 7 जोन्स आप बना लीजिए, असाइन कर लीजिए, काम पे लग जाइए। मैं आपको अगली क्लास में फिर से मिलूंगा। थैंक यू।